हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, डायग्राम से आइए समझते हैं। ये एक त्रिभुज है ए बी सी। मान लेते हैं ए बी और सी। कह रहा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो किन्हीं दो भुजा, इस दो भुजा का मध्य बिंदु ले लेते हैं। एक यहाँ डी ले लेते हैं और एक यहाँ ई ले लेते हैं। दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, अब इसको मिला देते हैं। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे काम कीजिएगा। मिला दिए तो तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये मानी ये साबित करके बताना है आपको कि क्या डी बी सी के समानांतर होगी। तो आइए देखते हैं, जो दिया है उसको लिखेंगे। हल में दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में डी तथा ई, डी तथा ई रेखाखंड ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है। ये बात क्वेश्चन में ही बोला गया। तो हम लोग ये मध्य बिंदु डी और ई को ले लिए हैं, ए बी और ए सी का, और ये ए बी और ए सी को दो भाग में बांट रहा। जैसे ये मध्य बिंदु बोलेगा तो बराबर दो भाग में बांटेगा। ये ए डी और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो सिद्ध कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि डी ई समानांतर बी सी, यही साबित करना है। ये डी ई समानांतर बी सी साबित करके लाना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए प्रमाण में कैसे होगा साबित। यहाँ पर जो दिया है उससे ही साबित होता है। दिया क्या है कि एबीसी में डी तथा ई, ए डी तथा ई ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। ये दिया हुआ प्रमाण में ही है कि डी तथा ई रेखा ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। इसको एक बार लिखेंगे, मध्य बिंदु है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए डी बराबर हो जाएगा डी बी। ए डी आपका बराबर हो जाएगा डी बी के। जब इसका मध्य बिंदु है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि डी बी को इधर हम खींचेंगे, लिखेंगे ए डी अब बटा में डी बी। तो इसके बराबर में क्या बच के आ जाएगा? 1, यानी ये आ जाएगा इसके हर के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। इसको इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। इसी प्रकार से आपका AC का मध्य बिंदु E है, तो इसमें भी आपका AE बराबर EC हो जाएगा। AE बराबर
ई सी, फिर इसको भी खींच लेंगे इधर, ये भी ए ई बटा ई सी हो जाएगा, बराबर में 1, इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और सेकंड को देखेंगे, देखते हैं तो इसमें आर एच एस बराबर 1 इसमें भी 1 इसमें, एल एच एस बराबर कर लेंगे, ये बहुत सिंपल है, यहीं पर तैयार हैं हम लोग। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो अब यहाँ पर बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, लिखेंगे ए डी बटा डी बी बराबर में ए ई बटा ई सी। अब ये निकल के आया, अब उस आकृति में रखकर देखेंगे क्या आया। ए डी बटा डी बी, यहाँ देखिएगा ए डी बटा डी बी, फिर ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, यानी इस भुजाओं का अनुपात आपको दिख रहा है इस त्रिभुज में, तो आप कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, जब थेल्स प्रमेय का विलोम का बात आता है तो भुजाओं का ही अनुपात बराबर था, तो ये इसमें जो पहली भुजा के बराबर दूसरी भुजा जो दिया हुआ, ये दोनों आपस में समानांतर हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से लिख सकते हैं आप डी ई, त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ए बी सी में आपका डी ई समानांतर बी सी हो जाए, यही साबित करना था, यही साबित करना था, डी ई समानांतर बी सी हो गया, बस कुछ नहीं है इसमें।